वैश्य समाज राजनीति में आज भी पिछड़ा है। प्रमुख दल वैश्य समाज के सहयोग से चलते हैं, लेकिन इन दलों के अहम पदों पर वैश्य समाज के लिए जगह नहीं। इसलिए जरूरी है कि अपनी जमीन स्वयं तैयार कीजिए। निर्दलीय खड़े होंगे तो पार्टियां बुलाकर टिकट देंगी। किसी एक दल से स्थायी रूप से जुड़ने की जरूरत नहीं। फायदा फ्लोटिंग वोटर बनने में होता है। आपको जोड़े रखने के लिए पार्टियां आपके लोगों को समय समय पर एडजस्ट करेंगी। रविवार को लोहा मंडी स्थित अग्रसेन भवन में आयोजित राष्ट्रीय वैश्य परिषद की वैश्य महापंचायत में वक्ताओं ने यह आह्वान किया। उन्होंने कहा कि अपने समाज के लिए खड़े रहिए, पार्टी नहीं वैश्य समाज को प्राथमिकता दें। इस बात का जरूर ध्यान रखें, जो पार्टी आपके भाई बंधुओं को टिकट दे उसे ही जिताना है। बहुत हो गया। अब किसी राजनीतिक दल का पिट्ठू बनकर सम्मान हासिल नहीं किया जा सकता। महात्मा गांधी ने जो काम किए उसकी उपज कांग्रेस को मिल रही है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया द्वारा तैयार जमीन पर सपा ने खेती की है। हिंदुत्व का प्रसार करने वाले अशोक सिंघल के कार्य को भाजपा भुना रही है। 20-30 सालों से ये देखा जा रहा है, आबादी के हिसाब से सबको अपना अपना अधिकार राजनीति में दिया जा रहा है, लेकिन 20% की आबादी वाला वैश्य समाज अगड़ा और जनरल जाति का मिलाकर करीब 20% बैठता है, और पिछड़ा भी जिसमें शामिल है वो 20% बैठता है। 20% के हिसाब से हम लोगों को कम से कम 80 टिकटें मिलनी चाहिए विधानसभा की, और हमको मिलती कितनी है? कोई पार्टी 5 देती है, कोई 1 देती है, कोई 4 देती है, कोई 10 देती है, इससे ज़्यादा टिकटें नहीं देती है। ये चुनावों का मंथन हो रहा है, राजनीतिक अधिकारों का मंथन हो रहा है, क्योंकि इस वैश्य समाज ने गांधी जैसा नेता दिया देश को, जिसने अपने कपड़े त्याग दिए और देश की आज़ादी के लिए अपनी जान तक दे दी, लेकिन गोली मारने वालों की पूजा होना चालू हो गई है। ऐसा एक दुष्प्रचार किया जा रहा है। जिस व्यक्ति की गांधी जी की मूर्ति 200 देशों में लगी हो और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहलाने वालों को लोग गाली देना चालू कर रहे हैं, ऐसी एक विचारधारा पैदा की जा रही है। ये गलत तरीका है। लोहिया जैसा व्यक्तित्व दिया हो, जिन्होंने वंचितों की, पिछड़ों की, महिलाओं की चिंता करी, ऐसे लोग दिए। जब देश ने ऐसे लोग दिए तो देश को भी, इस राजनीतिक पार्टियों को भी, समाज को राजनीतिक अधिकार देना चाहिए। क्यों हम लोगों को सीटें नहीं दी जाती? इन्हीं सब बातों के लेके आज चिंतन मंथन हो रहा है, और ये वैश्य महापंचायत पूरे प्रदेश में होंगी, हर जिले में होगी, हर शहर में होगी। हम अपने समाज को जागरूक करेंगे। जागरूक के संग संग ये भी बताएंगे, यदि जो पार्टी हमारा सम्मान नहीं कर रही, जो पार्टी हमारा अधिकार नहीं कर रही, हम उसका बहिष्कार करेंगे। जो पार्टी हमारे समाज के लोगों को टिकटें देगी, हम उसको जिताने का कार्य करेंगे। यही सब बातों से हो रही है, क्योंकि देखा गया है कि मुख्यमंत्री बन जाएगा, उप मुख्यमंत्री अन्य समाजों के बन जाएंगे, 2-2 उप मुख्यमंत्री बन जाएंगे, लेकिन वैश्य समाज का उप मुख्यमंत्री भी नहीं बनेगा, ना कैबिनेट मंत्री भारी भरकम दिया जाएगा, ना मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। इन सब लोगों को चर्चा हो रही है कि हमारे वैश्य समाज के लोगों को ताकत दी जाए। यदि वैश्य समाज राजनीति में आएगा तो निश्चित रूप से समाज का उत्थान होगा, देश का उत्थान होगा, प्रदेश का उत्थान होगा। इन्हीं सब बातों पर चर्चा हो रही है। हमें राजनीति में वैश्यों को जगह क्यों नहीं दी जाती? हर समाज का, हमसे जो है हर बिरादरी के को जो है ये सीटें मिल जाती हैं, विधायक भी बन जाते हैं और मेयर की भी सीट दी जाती है महिलाओं को। तो हम वैश्य महिलाओं को क्यों नहीं बनाया जाता? हमारी यही मांग है और हमारा यही कहना है कि वैश्य समाज हर समय में, हर दान में, हर पुण्य में, हर मंदिर में, हर किसी की सहायता करने में अग्रणीय रहता है। उसके बावजूद भी महिलाओं को कोई भी ऐसी सीट, कोई भी राजनीतिक सीट नहीं दी जाती कि ना विधायक की मिलती है, ना मेयर की मिलती है। और आज प्रधानमंत्री के स्थान पर भी आज तक कोई भी वैश्य समाज का व्यक्ति नहीं खड़ा हुआ। ऐसा क्यों होता है? क्यों उसका उत्पीड़न किया जाता है? क्यों नहीं? हर बार, हर समय उसके लिए क्यों पीछे रहा जाता है? वैश्य समाज को भी आगे आने का हक है। वह भी चाहता है कि हम भी आगे आएँ और देश के लिए कुछ करें, तो हमें भी इस चीज़ का मौका दिया जाए। हम कहीं पीछे नहीं रहेंगे, यही हमारा कहना है कि वैश्य समाज को भी पीछे नहीं रहना है। और सभी को आज जागरूक करने के लिए यहाँ महापंचायत रखी गई, इसलिए कि हम भी आगे बढ़ना चाहते हैं। हमारे वैश्य समाज को आगे बढ़ाइए और फिर देखिए कि वैश्य समाज कभी भी कहीं भी कोई कमी नहीं रखेगा और बढ़ करके देश के लिए तरक्कियाँ और बहुत कुछ करेगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित गुप्ता ने वैश्य से जुड़े कई आंकड़े रखे। उन्होंने कहा कि देश की उद्यमिता की बदौलत 72% रोजगार देने वाला वैश्य समाज उपेक्षित है। राजस्व देने में भी वैश्य समाज आगे है। कुल राजस्व का 69% वैश्य समाज से मिलता है। देश भर के मंदिरों के बनने में 90% योगदान वैश्य समाज का है। विडंबना देखिए, केंद्र शासित सहित 36 राज्यों में वैश्य समाज का एक भी राज्यपाल नहीं। आजादी के स्वतंत्रता आंदोलन में तन मन धन से
27% सहयोग करने वाला भी वैश्य समाज था। इसके बाद भी राजनीति में पिछड़ा हुआ है वैश्य समाज। जो लोग एकजुट रहे उन्होंने सत्ता में स्थान पाया। वैश्य समाज एक नहीं हुआ, इसलिए हर मोर्चे पर नुकसान झेल रहा है, उपेक्षित हो रहा है। वैश्य महापंचायत का आयोजन किया गया और वैश्य पंचायत सब जब लग जाता है। महापंचायत इसलिए आयोजित की जाती है जब लगता है कि समाज में किसी चीज का हास्य हो रहा है, उस हास्य में, उस पायदान में आज वैश्य समाज पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर उठाकर देखिए 403 सीटों में से 20 विधायक वैश्य समाज के, जबकि आबादी हमारी 23% उत्तर प्रदेश में, लेकिन टिकट के नाम पर नगण्य दिए गए। उसी प्रकार से आप नगर निगम के उठाकर देखिए 17 नगर निगम, 18 नगर निगम, 18 नगर निगम में सिर्फ 5 मेयर वैश्य समाज के, जबकि जितने नगर निगम हैं उसमें से एससी ओबीसी वाले छोड़ दीजिए तो सभी सीटें वैश्य बहुल क्षेत्र हैं। आज वर्तमान में जिस तरह से राजनीतिक दृष्टि में विधान परिषद उठा लीजिए, नगर पालिका, नगर पंचायत एक समय था। आज आजादी के बाद में जो सीबी गुप्ता का कार्यकाल रहा हो, चाहे बाबू बनारसी दास जी का कार्यकाल रहा हो, प्रत्येक जनपद से एक विधायक वैश्य समाज का हुआ करता था। वर्तमान में उस समय जिला परिषद हुआ करती थी, तो जिला परिषद में भी अधिकतर जिला परिषद के अध्यक्ष वैश्य समाज के हुआ करते थे। आज 75 जिला पंचायत अध्यक्ष है, उसमें से सिर्फ 3 वैश्य समाज के जिला परिषद अध्यक्ष हैं। ये सोचने का विषय है। इसमें हम सबके मिलकर आज निर्णय लिया है कि 2000 अभी से कहते हैं, राजनीतिक दलों ने नारा दिया था जिसकी जितनी आबादी सत्ता में उसकी उतनी भागीदारी। आज नारा परिवर्तित हो गया है, जिसकी जितनी तैयारी सत्ता में उसकी उतनी भागीदारी। और उसी की तैयारी के लिए 2027 में भले ही हम तो चाहते हैं कि पहले वैश्य समाज का मुख्यमंत्री बने, अगर वैश्य समाज का मुख्यमंत्री नहीं बनता तो कम से कम वो मुख्यमंत्री बने कि बगैर वैश्य समाज के उत्तर प्रदेश की सत्ता। राष्ट्रीय वैश्य परिषद की महापंचायत में कई प्रस्ताव पारित हुए। उनमें हिंदुत्व की अलग जगाने वाले अशोक सिंघल की 100 फीट की प्रतिमा अयोध्या में लगाई जाए। इसके लिए 10-10 पत्र प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को भेजे जाएंगे। तो वहीं सभी राजनीतिक पार्टियां 2027 के चुनाव में वैश्य समाज की 22% आबादी के अनुसार टिकट वितरण करें। समाज को भारी भरकम कैबिनेट मंत्रालय में स्थान मिले। इसके साथ ही उन्होंने वैश्य समाज के योग्य IAS और IPS अधिकारियों को प्रमुख जिलों का चार्ज देने की भी मांग की। ब्रजभूषण, आगरा अपडेट।